नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर सीएम धामी ने दी प्रतिक्रिया। कहा, जो तस्वीर आ रही सामने उससे व्यथित विभाजनकारियों ने साधी चुप्पी। देहरादून में हर घर तिरंगा अभियान के तहत निकाली रैली। महिला, पुरुष और छात्र छात्राओं ने लिया भाग। भारत माता की जयकारों से गूंजा क्रीड़ा स्थल भवन। हरिद्वार से बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। खुफिया एजेंसी अलर्ट मोड पर, पुलिस कर रही पूछताछ। हल्द्वानी में गौमूत्र टैंक में गिरने से पति और पत्नी की दर्दनाक मौत। टैंक साफ करने के लिए उतरा था दंपति। बेहोश होने पर पत्नी भी बचाने पहुंची तो दम घुटकर हुई मौत। और उत्तराखंड में मानसून मेहरबान। गढ़वाल मंडल में रिकॉर्ड तोड़ बारिश। हरिद्वार में सबसे ज्यादा बरसे मेघ। आज 5 जिलों में येलो अलर्ट। और अब खबरों को जानेंगे विस्तार से। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही उससे देखकर मन व्यथित है। मैं ठीक से सो नहीं पा रहा हूं। और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझे दुख है कि हमारे देश में जाति और धर्म को आधार बनाकर विभाजनकारी भावनाओं को पोषित करने वाले लोग बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर मौन हैं। आप सब लोग टेलीविज़न देख रहे होंगे, आप सब लोग समाचार पढ़ रहे होंगे, और मैं अपनी बात बताऊं तो वहाँ से जितनी खबरें आ रही हैं उन खबरों को देखकर मन बहुत व्यथित हो रहा है। और मैं रात को ठीक प्रकार से सो भी नहीं पा रहा हूँ। जिस प्रकार से वहाँ से चित्र आ रहे हैं, जिस प्रकार से वहाँ पर अत्याचार हो रहा है, मुझे दुख है कि हमारे देश को जाति पाति के बंधनों में बांधे रखने वाले तमाम हमारे सामने जो आज प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का विरोध करते हैं, विपक्षी पार्टियों के लोग हैं, वो सारे के सारे इस अवसर पर चुप हैं। तो मेरे मन में नहीं, मैं समझता हूँ कि आप सबके मन में भी ये प्रश्न आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उनके लिए क्या हिंदुओं का जो मानवाधिकार है वो मायने नहीं रखता क्या? शायद नहीं, क्योंकि उनके लिए किसी व्यक्ति की जाति महत्वपूर्ण है, न कि पूरा हिंदू समाज जो आज बांग्लादेश के अंदर जिसके साथ इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है। उत्तराखंड में केदारनाथ उपचुनाव और निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस में तैयारी तेजी से चल रही है। इस दौरान कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 20 सितंबर से पहले उत्तराखंड का दौरा कर सकते हैं। भाजपा ने कांग्रेस के नेताओं के उत्तराखंड दौरे पर तंज कसा और कहा कि उत्तराखंड में आपदा के दौरान राहुल गांधी को आना जरूरी नहीं लगा, लेकिन चुनाव में कांग्रेस के नेताओं को उत्तराखंड की याद आ रही है। ऐसा है, दौरे ये अपने मतलब से करते हैं। जब उत्तराखंड में इतनी भारी आपदा आई तब तो यहाँ पर बिल्कुल भी आना उनको जरूरी नहीं लगा, और जब कोई जरूरत होती है उत्तराखंड में कि हाँ आना चाहिए, कुछ मदद करनी चाहिए, तब ये अपना हाथ पीछे खींच लेते हैं। लेकिन जब कहाँ पे राजनीति करनी है, कहीं चुनाव आने वाले हो, कहीं कोई बात हो, तब यहाँ पर आना इनको याद आता है। उससे ये पता लगता है कि उत्तराखंड के प्रति कितने समर्पित है, उत्तराखंड के प्रति इनके दिल में कितना प्यार है, और उत्तराखंड को वो अपना कितना समझते हैं। हमेशा से ही उन्होंने उत्तराखंड को पराया समझा है और उत्तराखंड के लिए उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। जिस वजह से जब कोई उपचुनाव होना हो, कोई चुनाव होना हो, तभी उन्हें उत्तराखंड की याद आती है, वरना नहीं आती है।
राजनीति में पूर्व सीएम हरीश रावत कोई भी मौका विरोधियों पर तंज कसने का नहीं छोड़ते। हरीश रावत का एक और बयान सोशल मीडिया पर इन दिनों छाया हुआ, जिसमें उन्होंने अपने दिल्ली दौरे के दौरान अनुभवों को साझा करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। बता दें कि हरीश रावत ने पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि कुछ हमारे पहाड़ी पत्रकार बंधु भाजपा के गुणगान में लगे हुए। रावत के सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी का कहना है कि हरीश रावत का राजनीतिक जीवन अनिश्चितताओं में रहा है। जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तो अनिश्चितताओं में रहे, उन्हें अब वही दिखाई देता है। उत्तराखंड में श्री पुष्कर सिंह धामी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। धामी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड चहुमुखी विकास कर रहा है और आपदा प्रबंधन जैसे सेंसिटिव विषयों पर धामी जी ने जिस त्वरित गति से कार्रवाई की है, मुझे लगता है इन सभी कार्यों के आधार पर कांग्रेस को लगता है कि यदि धामी जी निरंतर बने रहे तो कांग्रेस का सफाया निश्चित है उत्तराखंड के अंदर। इन्हीं सब बातों को लेकर के वो अफवाह फैलाते रहते हैं, भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने यहां राजधानी देहरादून में तिरंगा यात्रा निकाली है। इस यात्रा में हजारों की संख्या में महिला, पुरुष और छात्र छात्राओं ने भाग लिया। ये यात्रा गांधी पार्क से शुरू होकर दर्शन लाल चौक होते हुए परेड ग्राउंड में स्थित क्रीड़ा स्थल पर पहुंची, जहां पर तिरंगा यात्रा के दौरान लोगों ने भारत माता की जयकारे लगाए। इस दौरान लोगों की जयकारों से पूरा आसमान गुंजायमान हो उठा। इस तिरंगा यात्रा को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि ये यात्रा देहरादून के साथ साथ पूरे प्रदेश और देश में 15 अगस्त तक लगातार जारी रहेगी। पंद्रह तारीख तक इसी प्रकार के युवाओं के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा, बुजुर्गों के द्वारा, मतलब देश प्रदेश के प्रत्येक नागरिक जो है वह तिरंगा यात्रा निकालते हुए अपनी भावना जो तिरंगा के प्रति है उसको व्यक्त कर रहा है। निश्चित रूप से यह भावना देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत है और जो सम्मान उसके प्रति रहना चाहिए, जो भाव हमारा रहना चाहिए वो हमेशा बरकरार रहे। इसको लेकर जो है ये सारी तिरंगा यात्रा है। मैं बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि प्रदेश सरकार पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए संकल्पित है। देहरादून में मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार मौजूदा समय में 2,60,000 लीटर दूध की खरीद कर रही। उन्होंने बताया कि सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही और इससे पर्वतीय क्षेत्रों के लोगों को रोजगार भी मिला है और पलायन पर अंकुश लगाने में भी मदद मिली है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बकरी और मुर्गी पालन और ब्रॉयलर फार्म योजनाओं से बड़ी संख्या में पशुपालक जुड़ रहे हैं। इस 2.5 साल की सरकार में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हमारा सबसे बड़ा जो हमारा एक माइंडसेट था वो ये था कि कैसे जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र हैं, जो हमारे तराई क्षेत्र हैं, जो पशुपालन दुग्ध पालन से लोग जुड़े हुए हैं, इनकी आय कैसे बढ़ाई जा सके, कैसे इनको सब्सिडीज़ के माध्यम से, सरकार की योजनाओं के माध्यम से इनको फ़ायदा दिया जा सके। तो हमने उत्तराखंड में 3 बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू करी थी। एक गोट वैली प्रोजेक्ट है हमारा, ताकि पर्वतीय क्षेत्रों को पलायन भी रोका जा सके। उसके साथ हमने एक गोट वैली प्रोजेक्ट शुरू किया। अभी तक उसमें हम लगभग 2200 लोगों को लाभान्वित कर चुके हैं, रोजगार से जोड़ चुके हैं। बहुत अच्छा उसका रिस्पांस मिल रहा है, स्पेशली पर्वतीय क्षेत्रों में, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में बकरी पालन जो है एक बहुत बड़ा रोजगार का जरिया है। इधर हरिद्वार से बांग्लादेशी नागरिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया। हरिद्वार में गिरफ्तारी के बाद से खुफिया विभाग और पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस बांग्लादेशी नागरिक से पूछताछ कर रही है। बताया ये जा रहा है कि बांग्लादेशी नागरिक बार बार अपनी बयान बदल रहा है। हरिद्वार की रुड़की कोतवाली पुलिस ने पहचान बदलकर चोरी छिपे रह रहे एक बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक रविवार को रुड़की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के ढंडेरा गांव क्षेत्र में कुछ लोगों ने एक संदिग्ध व्यक्ति को बीजी आर्मी एरिया के आसपास घूमते हुए देखा तो लोगों को उसकी बोलचाल पर शक हुआ है, जिसके बाद लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी।
सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और संदिग्ध को पूछताछ के लिए कोतवाली लेकर आ गई। कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत बीजी आर्मी एरिया के पास एक संदिग्ध व्यक्ति के दिखने की सूचना मिली, जिस सूचना पर उसे हिरासत में लेकर उससे पूछताछ करने की कोशिश की गई तो वो केवल बांग्ला भाषाभाषी था और बांग्लादेश का होना बता रहा था। इस संबंध में आईआईटी रुड़की से एक बांग्ला भाषी व्यक्ति को बुलाया गया, जिसके द्वारा पूछताछ की गई तो ये ज्ञात हुआ कि उक्त व्यक्ति बैनापुर बॉर्डर चोरी से पार करके बांग्लादेश से भारत में प्रवेश किया था और विगत 2-3 माह से उसके द्वारा भारत के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण किया गया है। अब वो कलियर में उर्स मेला होने की जानकारी प्राप्त कर यहाँ आया था और रुड़की में आर्मी एरिया के आसपास कहीं रहने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा था। इस संबंध में जब उससे पासपोर्ट, आईडी और अन्य दस्तावेज तलब किए गए तो वो नहीं दिखा पाया। इस पर उसे 14 विदेशी अधिनियम, धारा 3 पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया अधिनियम और धारा 12 पासपोर्ट अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत करते हुए गिरफ्तार किया गया है और उसके विरुद्ध अन्य वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। हल्द्वानी में गौमूत्र टैंक में गिरने से पति और पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। पूरा मामला मुखानी थाना क्षेत्र के अंतर्गत बिठूरिया नंबर 2 का है। बदायूं निवासी 40 साल के मटरू लाल गौमूत्र टैंक को साफ करने के लिए उतरा तो अचानक वो टैंक के अंदर बेहोश हो गया। वहीं ये देखकर मटरू की पत्नी 35 साल की रानी टैंक में चली गई और अपने पति को बाहर निकालने लगी, लेकिन टैंक के अंदर गैस से दम घुट गया और दोनों की मौत हो गई है। वहीं सूचना मिलने पर मुखानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और फिलहाल पुलिस के द्वारा दोनों लोगों का पंचनामा भर दिया गया है। छानबीन जारी है। देखिए, ये हमारा बिठौरिया का इलाका है। आज सुबह 9 बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि एक बायोगैस प्लांट है, उसमें टैंक में घुसकर सफाई करने के दौरान एक व्यक्ति की हालत गंभीर हो गई थी। फिर उनकी पत्नी ने उनको बचाने का प्रयास किया तो दोनों लोगों को अभी हॉस्पिटल लाए थे, लेकिन वो उनकी मृत्यु हो चुकी है। अभी इस केस में पुलिस जो है इंक्वायरी कर रही है, साथ में पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई यहाँ पर चल रही है। ये दोनों लोग काफ़ी वर्षों से यहाँ पर रहते थे, ऐसा पता चला है, और उत्तर प्रदेश के मूलतः रहने वाले हैं। और यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर बीजेपी सांसद प्रसाद ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। खबरों को विस्तार से जानेंगे। उत्तराखंड के सबसे बड़े मेडिकल कॉलेज में आग की घटना सामने आई है। दरअसल आपको बताते चले कि दून मेडिकल कॉलेज के रेडियोलॉजी विभाग में आग लग गई थी। विभागीय कर्मचारियों की सूझबूझ से सभी मरीजों को बाल बाल बचा लिया गया है। अल्ट्रासाउंड रूम के स्टोर रूम में भीषण आग लगी थी। इस दौरान सारे रिकॉर्ड जल चुके हैं। चारों तरफ धुआं फैला हुआ देखा गया। चंपावत जिले के लोहाघाट में मूल निवास संगठन और बामसेफ की ओर से बैठक हुई है। पिछड़े और गरीब तबके के लोगों के हक के प्रति जागरूक करने को लेकर जागरूकता रैली भी आयोजित की गई। बामसेफ जिलाध्यक्ष शेखर सिंह सार्की और मूल निवास संगठन जिलाध्यक्ष अमित कुमार के नेतृत्व में ये किया गया है। मूल निवास संगठन प्रदेश अध्यक्ष आर्यन धोहरे ने कहा कि सरकार समाज के पिछड़े तबके के लोगों का शोषण कर रही है, उनके हक को मारा जा रहा है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया और कहा कि सरकार उनकी शिक्षा, चिकित्सा और नौकरी के हक को छीन रही है।
इस देश ने झेली, बड़ी मुश्किल से 75 साल से भारत का संविधान लागू हुआ, जिस संविधान ने इस देश के हर नागरिक को बराबरी का, सम्मान का और न्याय का अधिकार दिया। लेकिन हुआ क्या है, 75 साल में ही इस देश में ऐसी ताकतें आज मजबूत हो गई हैं जो संविधान को खत्म करके इस देश को फिर से पुराने जो एक बड़ा पिछड़ेपन का, अंधकार का भारत था वो बनाने पे तुली हुई है। इसीलिए ये जो हमारा वामसेप है, मूल निवासी संघ है, इन लोगों ने एक बहुत बड़ा एक अभियान चलाया हुआ है देश भर में, BS4 का अभियान। इसके तहत भारतीय संविधान सुरक्षा, संवर्धन और सम्मान का कार्यक्रम चल रहा है। ये पूरे देश में लगभग 300 से भी ज्यादा जिलों में कार्यक्रम एक साथ चल रहा है। उसी के तहत आज ये चंपावत जिले का भी कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें एक तरफ सरकारों को हम चेताने का काम कर रहे हैं कि इस देश का अगर उद्धार और कल्याण हो सकता है तो सिर्फ भारत के संविधान के माध्यम से हो सकता है। विभाग के अंतर्गत पड़ने वाले मोहान क्षेत्र में तांडव मचाया है। वन विभाग के स्वागत कक्ष के पास स्थित शौचालय में तोड़फोड़ की है। शौचालय के दरवाजों के साथ ही हाथी के हमले में दीवारें भी टूट गईं। हाथियों का झुंड कार्बेट की सीमा से निकलकर अल्मोड़ा वन प्रभाग के मोहान के पास स्थित स्वागत कक्ष में आ गया था। वन क्षेत्राधिकारी मोहान गंगा सरन ने बताया है कि मोहान गेट के पास, स्वागत गेट के पास हाथी ने नुकसान कर दिया है। DFO अल्मोड़ा को मामले की जानकारी दे दी गई है। स्वागत गेट के आसपास सोलर फेंसिंग को लेकर निर्देश दिए गए हैं। स्वागत द्वार गेट का एंट्री गेट तो हाथियों द्वारा नुकसान कर दिया गया था। तो अभी उसमें हल्का नुकसान हुआ था, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर लेते हुए DFO महोदय को जानकारी दी गई। उन्होंने तुरंत एक्शन लेते हुए अभी सोलर फेंसिंग के लिए काम शुरू करवा दिया है। जोशीमठ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाला डुमक गांव के ग्रामीण 11 दिनों से अपने ही गांव में क्रमित धरने पर बैठे हुए हैं और लगातार ग्रामीण रविवार को भी अपनी मांगों पर अड़े हुए थे। लगातार शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि जल्द शासन और प्रशासन कोई ठोस कार्रवाई नहीं करता तो आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और उग्र किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की ही रहेगी। आज धरना का 11वें दिन हो गया है और कर्मिक धरने में, कर्मिक उपवास में हमने आज से बदल दिया गया है। यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हम उग्र आंदोलन को जारी रखेंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।